इलाज के दौरान महिला की मौत। बिना डिग्री डॉक्टर कर रहे हैं महिलाओं का ऑपरेशन। शुक्रवार को बहजोई में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। जब पता चला कि बिना डिग्री डॉक्टर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसा ही मामला सामने आया है बहजोई के एलजे हॉस्पिटल का, जहां एक महिला रामवती पत्नी क्षेत्राम ग्राम से सुना खाती थाना अकेला देवी जिला संभल से डिलीवरी के लिए दोपहर में लगभग 1 बजे आई। तब डॉक्टर ने कहा कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन शाम होते होते नॉर्मल डिलीवरी से ऑपरेशन की बात करने लगे। मरीज के घर वाले ऑपरेशन के लिए भी तैयार हो गए। शाम 6 बजे लगभग ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन ठीक नहीं होने पर मरीज की हालत खराब होने पर संभल रेफर कर दिया और खुद अपने वाहन से लेकर संभल हॉस्पिटल के गेट पर छोड़कर भाग आए। वहां के डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया। परिजनों को पता चलते ही परिवार का रो रोकर बुरा हाल हो गया। परिजन शव लेकर एलजे हॉस्पिटल लौटे तो वहां के सारे डॉक्टर और स्टाफ भाग गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। संभल से संवाददाता कुलदीप पाठक। मौके पर पुलिस पहुंची है? मौके पर पुलिस आई? हाँ आई मौके पुलिस। ऑपरेशन के कितने रुपए लिए थे? ऑपरेशन के कितने रुपए लिए? ऑपरेशन के डॉक्टर ने कितने रुपए? ये 4500 लिए और चेकअप मैंने अपने दोस्त पर आया। अच्छा, ये रेफर वाला क्या मैटर है पूरा? रेफर जब केस बिगड़ गया तो इन्होंने रेफर कर दी संभल को। कहाँ कौन ले गया था संभल? ये डॉक्टर ही, उनका नाम मैं नहीं जानता, जेंट्स थे वो। इसी हॉस्पिटल से? हाँ इसी हॉस्पिटल से। फिर वहाँ क्या घटना घटी? वहाँ उतर के हॉस्पिटल के आगे उतर के बोले इसमें चले जाओ, गाड़ी भगा लाई, हमें तो पता ही नहीं। वहाँ मरीज छोड़ के पैसे छोड़ के भाग गया? भाग गया, पता ही नहीं क्या टाइम भाग गई, क्या टाइम हम वहाँ देख रहे तो पाए। फिर आप यहाँ हॉस्पिटल में आए? हाँ फिर यहाँ आए वापसी। फिर यहाँ स्टाफ से बात हुई? हाँ ना भाग गए, यहाँ से ही भाग गए? यहाँ से भाग गए, हमें देख के एकदम। आज जो घटना हुई है उसमें मरीज को आप लेकर गए थे यहाँ? कितने बजे? अरे अम्मा एक जन को बुलाया तो मैं आपको आधा 10 बजे लेकर के आए। हाँ, उन्होंने जबरदस्ती भेजा था। कहाँ से भेजा था? कहाँ से? यहीं से भेजा। इससे पहले वो किसी और अस्पताल में थी? नहीं, ऑपरेशन हुआ। सीधे इसी में लाए। ऑपरेशन हुआ था? हाँ, ऑपरेशन हुआ। कोई कागज? कोई कागज? में से निकाल लिया वो। अच्छा। उन्होंने आवाज नहीं दिया। ऑपरेशन किस कमरे में हुआ था? जैसा इस कमरे में ऑपरेशन हुआ था? हाँ। ठीक है, 10 बजे करीब। नहीं, 6:30 6:30 बजे ऑपरेशन हुआ था और उसके बाद अच्छा किस चीज़ का हुआ था? तो किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ था? बच्चा हुआ, लड़की हुई है। लड़की स्वस्थ है? हाँ, लड़की स्वस्थ है। और फिर इन्होंने यहाँ से रेफर करा? हाँ, यहाँ से रेफर गेट, उस अस्पताल के गेट पे छोड़ के ये आ गए। इन्होंने नहीं तो भर्ती कराया उन्हें और नहीं कुछ कराया, नहीं क्या क्या आए। मैं आपका अच्छा, ये बच्ची कौन है? ये मेरी मौसी की लड़की। अच्छा, जो यहाँ पर महिला खत्म हुई है उनकी बिटिया है। तो आप किसको दोषी मानते हैं? क्या कारण था मृत्यु का? डॉक्टर और स्टाफ की कमी से। क्या? डॉक्टर स्टाफ की कमी से हुआ ये सब। मृत्यु हुई है जी, मुझे पता है, मेरी बात हुई थी जी। तो ये बच्ची है, इसकी क्या पोजीशन है? बच्ची ठीक है? हाँ। तो जो जिनकी मृत्यु हुई है कौन थी आपकी? मौसी। मौसी थी। कौन से हॉस्पिटल की बात है? लज्जावती। खनन इस जिले में सारे संसार से ज्यादा खनन हो रहा है और खनन माफिया अधिकारियों के गले में आकर फोटो खिंचवाते हैं, बड़े बड़े अधिकारियों के। हम तो खैर इसी हम भेजेंगे, मुख्यमंत्री को अटैक करेंगे, धरना चलेगा तो हम मुख्यमंत्री को अटैक करेंगे, हम देश के प्रधानमंत्री को अटैक करेंगे कि देखो खनन माफिया। आज की तारीख में संभल जनपद से ज्यादा खनन पूरे संसार में नहीं हो सकता। 37-38 साल हमें किसानी में चल रहे हैं, 60 साल की उम्र होने जा रही है, लेकिन इतना भ्रष्टाचार इस जिला प्रशासन में हमने जीवन में नहीं देखा। ज्ञापन दिया है तो क्या मुद्दा है? ऐसा है, मेरा विजेंद्र सिंह यादव नाम है, मैं भारतीय किसान पैकेज का प्रदेश प्रमुख महासचिव पश्चिम का प्रभारी हूँ। आज राष्ट्रीय आह्वान पे एक कार्यक्रम था जो पंजाब में 19 तारीख में वार्ता के बाद किसान नेताओं को गिरफ्तार किया गया, खनौरी और शंभू बॉर्डर पर जबरन उन्हें हटाया गया। उसके विरोध में उत्तर प्रदेश का जिला मुख्यालय आंदोलन था, लेकिन जनपद संभल में पहले से ही होली मिलन मासिक पंचायत प्रस्तावित थी। और मासिक पंचायत ये केवल है, हमारे एक एडिशनल एसपी हैं
अनुपूर्ति शर्मा मैडम, वो उनका व्यवहार किसानों के प्रति इतना निंदनीय है, जो मैं कह नहीं पाऊँ शब्दों से, इतना आक्रोश है किसानों में। आज हमारे बीच में सीओ साहब डॉक्टर प्रदीप कुमार जी, एसडीएम साहब जी आए, उनके अनुरोध पे हमने आज अपना राष्ट्रीय वाला ज्ञापन दे दिया है। अगर वो मैडम किसानों के प्रति, हम गलत काम नहीं करते, किसानों के प्रति अगर रवैया नहीं सुधारेंगी तो एक बहुत बड़ा आंदोलन उनके व्यवहार को लेके, उनके व्यवहार किसानों के प्रति नफरत को लेके, किसानों के खिलाफ उनके धारणाओं को लेकर एक बड़ा आंदोलन संबंध जनपद में किया जाएगा। और ये मांग की जाएगी कि वो अपने जनपद की ओवरलोडिंग रोके, अपने जनपद में खनन रोके, अपने जनपद में जो गाय इतनी, आज गाय एक मोहर लगा कर छोड़ दो, अगले दिन उनके थाना क्षेत्र में गाय मिल जाए, मुझे बता दियो। तो उन चीजों को ध्यान दें जो हमारी सरकार चाह रही है। दूसरी, एक बहुत बड़ी डकैती जनपद संबल में पड़ रही है। यहाँ विभिन्न ट्रांसपोर्ट कंपनियों पे 70 रुपए कुंटल ठेका है सरकारी एफसीआई गोदाम से माल उठा के और राशन डीलर की दुकान तक। हमारे योगी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ये चाहते हैं कि ये लूट बीच में हो रही है, जो राशन माफिया हावी है, कि ये लूट ना हो, सीधा राशन उठे और डीलर की दुकान पर जाए, गांव वाले हावी हो जाते हैं, वो आम जनता तक पहुंचेगा। लेकिन यहाँ के पूर्ति अधिकारियों और कुछ अधिकारियों, राशन माफियाओं, कुछ सत्ता के लोग भी उसमें शामिल हैं, इस दबाव में ये अधिकारी भी दब जाते हैं। उनकी वजह से वो राशन डीलर बहाना पहुंच के, आज चंदोसी में ITI पर धर्म कांटा है, वहां से उठवाते हैं डीलर को। डीलर कमजोर होता है, वो कह भी नहीं सकता, धनारी से उठवाते हैं, पमासा में उठवाते हैं, वहां पे वो है धर्म कांटा, जुनाबई में एक धर्म कांटा है। इस तरह से वहां से ले जाते हैं, बीच में खनन माफिया उससे खरीद लेते हैं। हमारी मांग है कि जो अधिकारी ईमानदार है, हम मैडम को संबोधित कर रहे हैं कि इन राशन माफियाओं पे छापे मारे, डीलों पे मारे, छापे कर दे मन। अरे करे अधिकारी, गरीब किसानों पे क्या करे, किसान तो वैसे ही लुटा हुआ है। और हम ये भी बताना चाहते हैं, अगर किसी की अधिकारी की गलतफहमी हो, हम 13 महीना के ट्रेंड हैं। हमने अमित शाह जी की आंसू गैस झेली है, हमने मोदी जी, दिल्ली पुलिस दुनिया की नंबर 1 पुलिस है, उसकी लाठी हमने खाई है, गाड़ी हमने तुड़वाई है, मुकदमा हमने झेले हैं, लू हमने झेली, कोरोना हमने झेला, आंधी हमने झेली, हमने तूफान झेली। हम वो क्रांतिकारी हैं। 13 महीना केंद्र की अहंकारी सरकार को झुका के आए। तो ये अधिकारियों को बताने चाहते हैं कि जो उस सिस्टम के एक बाल, सिर के बाल के बराबर रंग है, या तो अपने को सुधार लें, नहीं सुधारने तो जो जांच अधिकारियों के सामने भिड़े पक्ष व विपक्ष, शिकायतकर्ता से भिड़ा दूसरा पक्ष। अधिकारियों ने कराया मामला शांत। पूरा मामला जनपद के बहजोई ब्लॉक के गांव दिलगोरा का है, जहां ग्राम पंचायत के कार्यों में अनियमितता के चलते गांव के 5 लोगों ने जिला अधिकारी से शिकायत की। जिलाधिकारी ने जांच टीम गठित शीघ्र रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। पंचायत के 16 कार्यों की जाँच की थी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि ग्राम प्रधान ने अपने परिवार वालों के खाते में लाखों रुपए सफाई के नाम पर, मजदूरी के नाम पर और अन्य मामलों में धन बंदरबांट करने का लगाया आरोप। नामित जांच अधिकारी सत्यवीर सिंह चौहान, खड़ी ग्राम उद्योग अधिकारी, शिकायतकर्ता वीरभान, करण सिंह, क्या नाम है आपका? प्रसाद, रामनिवास, कहाँ के रहने वाले? सभी ग्राम पंचायत दिलगोरा के अच्छा, जो जांच का क्या है के निवासी है। उन्होंने 16 बिंदु पर लाखों रुपए निकालने का अधिकारियों को दिया ब्यावर। जांच अधिकारियों ने प्रधान व सचिव से 10 दिनों में सभी बिंदुओं पर स्थायीकरण मांगा है और उसके बाद पुनः जांच की बात की। कौन है संवाददाता दिनेश प्रधान? सक्सेना। तुम्हारा ग्राम प्रधान है कुसुमवती। अच्छा, आपका ये वो लगता है क्या मजरा? हाँ, नंबर मजरा लगता है। तो आज जो जांच थी जी, तो जांच अधिकारी आए, क्या बात रही? उसमें सर उन्होंने मतलब 10 दिन का टाइम दे दिया है कि 10 दिन के बाद मतलब प्रधान से हिसाब लेंगे, उसके बाद जांच करेंगे 10 दिन बाद। 10 दिन बाद। अच्छा, ये किन किन बिंदुओं पे आपने जांच के लिए जो आपने शिकायत पत्र दिया था? ग्राम पंचायत में सर मतलब वो टंकी फिटिंग नहीं है, कोई कार्य नहीं हुआ है, उसमें कुछ काम नहीं हुआ है ग्राम पंचायत में। और साहब मतलब वो स्कूल है जूनियर स्कूल, उसमें मतलब पीड़ा ईंट लगी हुई है। और जो खंजा हुआ है उसमें मतलब रोड ही नहीं है। कोई दो हमारे गांव हुआ है, पस्तोराम हुआ, द्रोराम हुआ, कहूँ उसमें रोड ही भी नहीं है, कुछ काम नहीं है उसमें। और जी इन्होंने अपने सगे भांजे सतीश और प्रवेंद्र, इन्होंने मतलब 1-1 लाख रुपए मतलब सफाई के नाम से अपने सगे भांजों के नाम से निकाल लिए। और सगे परिवार वाले सगे चचा ताऊ, उनके नाम से पैसा निकला हुआ, किसी के नाम से 30,000, किसी के 40, किसी के 50,000, जो का इसके निजी संबंधी, निजी भाई, चचेरे तहेरे भाई लगते हैं। और इनके मतलब क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरभान सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं? हेमन
अच्छा, जो आपने जो शिकायत की है ग्राम प्रधान की, किन बिंदुओं को लेकर की है? 16 बिंदु होगी। इसमें तो लगभग खरंजा है, ठेली मरम्मत है, ये सब फर्जीवाड़ा किया है जी प्रधान ने। और सफाई कार्य में अपने सभी संबंधित वोट निकाल के सरकारी खाते से पैसा निकाल के दुरुपयोग किया है। और ये भी काल ईंट बिछवाई है, वो भी नकली है। और आंगनबाड़ी केंद्र में घटिया सामग्री लगा रहा है और अभी वो पूरा भी नहीं है और पैसा उसका पूरा निकला हुआ है। क्या कहा जांच अधिकारियों ने? जांच अधिकारियों ने उसे जो है 16 बिंदु का जो है साक्ष्य मांगे हैं लिखित 1 हफ्ते के अंदर। उसके बाद जांच होगी गांव में, उससे देखो क्या करते हैं। तो जांच 1 हफ्ते के लिए टल गई है। चल गई है। क्या नाम है आपका? राम प्रसाद कहाँ के रहने वाले हैं? पस्तोरा। आपने जो शिकायत की है डीएम साहब से गांव में, हाँ। ग्राम प्रधान की, हाँ। किस चीज़ को लेकर की? जो वो बनना हुआ आंगनबाड़ी केंद्र बनना हुआ, तो इसमें क्या है? वहाँ में सामग्री गलत लगा रहे हैं और पैसा निकाल लिया कम दिखा के। क्या चीज़ दिखा के? आगे आंगनबाड़ी केंद्र। अच्छा, और बिंदु 16 हैं और क्या क्या है? पंचायत भवन।